ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें आप लोग देखेंगे कि एक लड़की को एक फैमिली वाले किडनैप करके उसको अपना स्लेव बना लेते हैं। सो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक कपल एक लाश को दफना रहे हैं। ये दोनों एक्चुअली हस्बैंड और वाइफ हैं। यहाँ पर जेनिस को ये करते हुए काफी डर लग रहा है, लेकिन कैमरॉन उससे ऐसा जबरदस्ती करने को कहता है। अब दिखने में यहाँ ये लग रहा है कि कैमरॉन ने किसी वजह से एक शख्स को मार दिया, जिससे जेनिस को तो इसका काफी अफसोस है, लेकिन कैमरॉन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद में वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। कॉलिन एक सुनसान सड़क पर होती है और वो यहाँ किसी से लिफ्ट लेने का इंतजार कर रही है। अब कुछ देर में यहाँ एक कार आती हुई दिखती है। कार रुकने पर हमें पता चलता है कि इसमें कैमरॉन और जेनिस हैं। कॉलिन उनसे लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद में कैमरॉन उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। कार में आने के बाद में अब सभी में इंट्रोडक्शन होती है। कैमरॉन कॉलिन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है, जिस पर कॉलिन कहती है कि वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए आई है और वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। कुछ दूर जाने के बाद में कार को गैस भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रोका जाता है। कॉलिन को अभी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ में आगे क्या होने वाला है। अब वो फिर से जब आगे बढ़ते हैं तो कैमरॉन कहता है कि पास में आइस केव्स हैं, जहाँ का नजारा काफी अच्छा है, हमें चल के साथ में वो भी देख लेना चाहिए। कॉलिन इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद में कैमरॉन आइस केव के बहाने कार को एक अननोन प्लेस पर ले जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो कैमरॉन कॉलिन को पीछे से पकड़ के उसके गले पर चाकू रखकर उसे किडनैप कर लेता है। वो उसकी आंख और मुंह पर पट्टी बांध देता है और ले जाकर कार में उसका सर एक बॉक्स में बंद कर देता है। कुछ समय बाद में जब वो सभी लोग घर पहुंचते हैं तो कैमरॉन कॉलिन को बांधकर घर के अंदर लाता है। एक कमरे में ले जाके वो कॉलिन को यहाँ पर बंद कर देता है और फिर वो उसे एक चाबुक से मारना चालू कर देता है। कॉलिन काफी दर्द में होती है और उसे मारने के बाद कैमरॉन अब अपनी वाइफ के साथ में इंटीमेट होने लगता है, लेकिन किसी वजह से रुक कर वो कॉलिन को फिर से उसी बॉक्स में उसका सर डालकर बंद कर देता है। कॉलिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब अगले दिन कॉलिन काफी ज्यादा तड़प तड़प कर चिल्ला रही होती है। कैमरॉन यहाँ कहीं बाहर गया होता है। कॉलिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेनिस उसके पास में जाती है। जेनिस उसे पूछती है कि उसे क्या चाहिए। कॉलिन कहती है कि उसे काफी ठंड लग रही है। वो ये भी कहती है कि मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन जेनिस मजबूर है क्योंकि उसने अगर ऐसा किया तो कैमरॉन उसके साथ में ठीक नहीं करेगा। अब थोड़ी देर बाद कैमरॉन घर आता है। वो कॉलिन के लिए खाना लाता है और उसके टॉयलेट करने के लिए एक पोर्टेबल टॉयलेट लाता है और बाद में उसे उसी टॉयलेट में ही टॉयलेट करने को कहता है। अब उसी रात में जब जेनिस और कैमरॉन सोने के लिए जाते हैं तो जेनिस कैमरॉन को कॉलिन के साथ में कभी ना इंटीमेट होने की कसम दिलाती है, क्योंकि एज ए वाइफ जेनिस नहीं चाहती है कि वो किसी और के साथ में इंटीमेट हो। अब अगले दिन कैमरॉन कॉलिन को एक बड़े से बॉक्स के अंदर बंद कर देता है और उसमें वो एक ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वो उसमें सांस ले सके। दूसरी साइड में कॉलिन की फैमिली कॉलिन के काफी दिन गायब होने पर वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस ये कहती है कि वो 20 साल की है, वो कहीं भी जाने के लिए आजाद है, क्योंकि पुलिस वाले को लग रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं भाग गई। अब इसी तरह 6 महीने बीत चुके हैं। इन लोगों ने कॉलिन को अभी भी अपने पास में रखा हुआ है। जेनिस अब प्रेग्नेंट होती है। वो कैमरॉन से कहती है कि अब हमें कॉलिन को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब उसके बेबी पर बुरा असर डालेगी। लेकिन कैमरॉन बताता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो पुलिस के पास में जाके सब बता देगी। घर पर पहुंचने के बाद में कैमरॉन एक प्लान बनाता है। वो कॉलिन को एक एग्रीमेंट दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें एक स्लेव कंपनी से खरीदा है, तुम अगर यहाँ से भागी तो वो लोग तुम्हें फिर से पकड़ लेंगे या फिर वो तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। वो ये भी बताता है कि पुलिस भी कंपनी वालों से मिली हुई है, तुम्हारी हेल्प कोई नहीं कर पाएगा, जिससे कॉलिन काफी डर जाती है और जैसा एग्रीमेंट में होता है वैसा ही कॉलिन को अब करना पड़ता है। कॉलिन अब ना चाहते हुए भी उस एग्रीमेंट पर साइन करती है और उस फैमिली की स्लेव बन जाती है। कैमरॉन कॉलिन को उसके ऑर्डर्स बताता है। वो ये कहता है कि तुम्हें मुझे मास्टर कह के बुलाना होगा और मेरी वाइफ को मैम, और जब भी मैं अटेंशन कहूँ तो तुम अपना ये गाउन उतार कर दोनों हाथ ऊपर कर लेना। वो कॉलिन से अब ऐसा ही करवाता है। कैमरॉन कॉलिन की बॉडी को टच कर रहा होता है और तभी यहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है। जेनिस कैमरॉन को प्रेग्नेंट होने के बारे में बताती है। कई दिन बीत जाते हैं। कैमरॉन का पड़ोसी उसके बेसमेंट की सफाई करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरॉन किसी को भी उसके घर के अंदर नहीं आने देना चाहता, जिसके कारण वो अपना घर चेंज कर लेता है। ये घर काफी सुनसान इलाके में होता है। काफी समय भी बीत गया है। कॉलिन को अब यहाँ पर बॉक्स में रहने की आदत सी हो गई है। जब कैमरॉन उसे बॉक्स से निकालता है तो कॉलिन देखती है कि जेनिस की एक बच्ची हुई है, जिसको वो गोद में लेकर खिलाती है, लेकिन कैमरॉन उसे फिर से बॉक्स में जाने को कहता है। जब भी कैमरॉन या जेनिस चाहते हैं तभी कॉलिन बॉक्स से बाहर आ सकती है
है वो कॉलिन से अपने घर का हर काम करवाते हैं। अगर कोई थोड़ी भी गलती होती है तो किसी पालतू जानवर की तरह उसे बहुत मारते हैं और यहाँ कॉलिन कुछ भी कर नहीं पाती, वो इस सब को बस सहन करती जाती है। जेनिस को कहीं न कहीं इस बात का हमेशा डर रहता है कि कब कैमरॉन को कॉलिन के लिए सिंपैथी जाग जाए और वो मुझे छोड़कर उसके साथ प्यार करने लगे। हमेशा से जेनिस कॉलिन से जलती रहती है, मगर कैमरॉन कई बार इस बात का यकीन दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। एक दिन कैमरॉन और कॉलिन दोनों लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं। कॉलिन काफी दिन के बाद में बाहर निकलती है जिससे उसे कुछ अच्छा लगता है। कॉलिन इस दौरान कैमरॉन से पूछती है कि क्या वो कभी घर जा सकती है, जिस पर कैमरॉन कहता है कि हमारी कंपनी किसी स्लेव पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अब कैमरॉन के लकड़ी काटते वक्त उसके पैर पर कुल्हाड़ी लग जाती है। थोड़ी देर के लिए कॉलिन वहां से भाग निकल जाने के लिए सोचती तो है क्योंकि उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था, मगर कैमरॉन ने उसे इतना डरा दिया था जिससे वो भागने के बजाय कैमरॉन की हेल्प करती है। इसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जब कैमरॉन और जेनिस साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं तो वो साथ में कॉलिन को भी अपने पास में बुला लेते हैं, लेकिन कैमरॉन जेनिस के बजाय कॉलिन के साथ में इंटीमेट होने लगता है, जिससे जेनिस गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते 1395 दिन बीत चुके होते हैं। उनकी बेटी एम्बर अब बड़ी हो गई होती है। कॉलिन अब पूरे मन से उनकी गुलाम बन चुकी है। कॉलिन एम्बर को देख के काफी शौक होती है क्योंकि उसे पता नहीं है कि टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है। एक दिन कैमरॉन और जेनिस जब दोनों लोग घर से कहीं बाहर गए होते हैं तो कॉलिन प्यास के कारण बॉक्स को तोड़कर बाहर आ जाती है, लेकिन वो अब भी घर को छोड़ के नहीं भागती। जब वो लोग घर पर आते हैं तो वो बॉक्स को टूटा हुआ पाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि कॉलिन यहाँ से गई नहीं है। कैमरॉन और कॉलिन दोनों लोग अब काफी करीब आने लगे होते हैं। कैमरॉन कॉलिन को अपनी बेटी के साथ में रखता है ताकि वो उसके साथ में अच्छा फील करे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। कॉलिन उनके घर के सारे काम एक स्लेव की तरह करती रहती है और काम खत्म हो जाने के बाद में वो दोबारा बॉक्स में चली जाती है। एक्चुअली कॉलिन इस बात को समझ गई थी कि वो अब अपने घर वापस कभी नहीं जा पाएगी और इसी तरह देखते देखते अब 2300 दिन बीत चुके हैं। कॉलिन हमेशा कैमरॉन से एक बार घर जाके उसे अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए कहती रहती है, जिससे अब कैमरॉन उसे अपनी फैमिली से मिलाने के लिए मान जाता है। वो उसे ले जाने से पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। वो कहता है कि तुम्हें प्रूफ करना होगा कि हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। कैमरॉन कॉलिन को गन देता है और उसे अपने आप को शूट करने को कहता है। कॉलिन न चाहते हुए भी ट्रिगर दबाती है, लेकिन गन में बुलेट नहीं थी, मगर इससे कैमरॉन को ये पता चल जाता है कि कॉलिन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। वो दोनों लोग कार में बैठकर कॉलिन के फैमिली के पास में निकल जाते हैं। कॉलिन अपने फैमिली को देखकर काफी खुश होती है। कैमरॉन उसकी फैमिली को कॉलिन का बॉयफ्रेंड बताता है। कॉलिन की खुशी कहीं न कहीं दबी हुई थी। वो अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश कर रही है। कॉलिन की सिस्टर को उस पर कुछ शक था। उसे लग रहा था कि कॉलिन कुछ छिपा रही है, जिससे वो उसे सच बताने को कहती है, लेकिन तब तक यहाँ कैमरॉन आ जाता है और वो उसे वापस चलने को कहता है। एक दिन जेनिस अपने काम से जल्दी आ जाती है तो वो कैमरॉन और कॉलिन को एक साथ में सोते हुए देखती है, जिसके बाद में जेनिस अब कैमरॉन के साथ में नहीं रहना चाहती। वो अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जाती है। कैमरॉन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो ये गुस्सा अब कॉलिन पर उतारता है। अब वो फिर से कॉलिन के साथ में वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो शुरू में करता था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो कॉलिन को जबरदस्ती पास के एक बेसमेंट में ले जाके वहाँ बंद कर देता है। वो उसे अकेला छोड़ के यहाँ से चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद में यहाँ पर जेनिस आके कॉलिन को बचाने के लिए आती है। जेनिस और कॉलिन में यहाँ पर बातचीत होती है, जहाँ कॉलिन ये बताती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर एक लड़की थी जो मर गई, अब तुम अपने घर जा सकती हो। कॉलिन कहती है तो फिर अब उस कंपनी और एग्रीमेंट का क्या होगा, जिसके जवाब में जेनिस कहती है कि कौन सी कंपनी, जिससे कॉलिन को पता चलता है कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है। कैमरॉन कॉलिन को सिर्फ अपने मतलब के लिए स्लेव बनाकर यूज कर रहा था। जेनिस कॉलिन को बस में बिठा देती है और अब कॉलिन अपने घर जाती है। 2640 दिन यानी कि 7 साल से भी ज्यादा दिन के बाद में अब पूरी तरह कॉलिन अपने घर आ चुकी होती है। जेनिस पुलिस के पास में जाके सब कुछ बता देती है और यहीं पर मूवी का एंड होता है। एंडिंग सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि कैमरॉन को इन सब की वजह से 104 साल की जेल हुई। तो ये थी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है गर्ल इन द बॉक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।